हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति मेहरा पॉक्सो एंड पोस्ट स्पेशलिस्ट में। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। आपको पता ही होगा, हम कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और उसमें हम डिप्रेशन वाले और रिलेशनशिप वाले और महिलाएं बाल अपराध से संबंधित बहुत सारे विषयों पर काउंसलिंग करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं पॉक्सो एंड पोस्ट की। आज का वीडियो कुछ ख़ास इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी द्वारा लिखी गई बुक भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट की समकालीन स्थिति जो बुक है इस विषय पर लिखी गई है, उसका मैं लोकार्पण करना चाहती हूँ। ये बुक रिसर्च आर्टिकल, लीगल अवेयरनेस और महिला सशक्तिकरण और डिप्रेशन वाले और यौन अपराधों से संबंधित, महिला व बाल यौन अपराधों से संबंधित जो रिसर्च वर्क है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुक मैंने बहुत ही मेहनत से लिखी है। बहुत सारा इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी बारीकी चीज़ें इसमें की हैं, केस स्टडी मैंने इसमें की है और इसमें पॉक्सो एक्ट और पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने इसे समझाया है। इसके साथ साथ महिला एवं बाल अपराध से जुड़े विभिन्न अपराध हैं और महिलाओं और बच्चों के जो हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान हैं और जो उनके लिए कानूनी प्रावधान है, उन सभी का विवरण मैंने इस बुक में किया है। अगर आप कोई भी इस बुक को लेना चाहता है या इस बुक को पढ़ना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे की डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी और आप अपना एड्रेस और जो भी चीज़ें आप मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी जो बुक है उसके कवर पेज की। तो ये मेरी बुक का कवर पेज है, भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट की समकालीन स्थिति, जो डॉक्टर ज्योति मेहरा द्वारा यानी मेरे द्वारा लिखी गई है। इस बुक की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, इसका जो कवर पेज है उसके द्वारा ही आपको पता चल गया होगा कि जो कवर पेज है बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इसमें महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका कवर पेज में सीधा सीधा सा स्पष्ट विवरण दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे बैक साइड में। जो हमारी बुक का उद्देश्य है उसके बारे में। हमारी बुक का उद्देश्य है भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट की समकालीन स्थिति विषय पर पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये पुस्तक महिला और बच्चों पर होने वाले अपराधों के विरुद्ध निर्मित कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों का सम्मिश्रण है। इस पुस्तक में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध व यौन अपराधों के संदर्भ में निर्मित कानून पॉक्सो एक्ट 2012 व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 व अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों की विवेचना की गई है। महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु निर्मित कानूनों, मौलिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं, मानसिक विकारों व निदानात्मक उपचारों का समावेश करते हुए महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने का मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास इस बुक में किया गया है। इसके द्वारा न केवल महिलाओं और बच्चों के साथ यौन शोषण कम होगा अपितु देश की आधी से ज़्यादा आबादी का सर्वांगीण विकास भी हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैंने ये बुक लिखी है और ये बुक मेरी ISBN है और ये सारी मेरी एकेडमिक डिटेल है जिसमें मेरा PhD मेंशन है, नेट JRF मेंशन है। मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने PhD किया है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान। और ये सब मेरे शोध व प्रकाशन हैं जो मैंने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं वो हैं। और ये मेरी ईमेल ID और हमारे कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया गया है। जो इसके पब्लिशर हैं वो हैं शिवा बुक्स। इनका एड्रेस है सोनिया विहार, दिल्ली। इनकी जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये नीचे दी गई हुई है। ये मेरा समर्पण है जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा है। ये पुस्तक मेरे पिताजी और मेरी माताजी हैं उनको समर्पित है और मैं ये बुक अपने गुरुजनों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैंने ये बुक पब्लिश की है और मैं ये बुक लिख पाई हूँ। ये उनका ही सामर्थ्य है, उनके ही कुछ संस्कार और गुण हैं जिसकी वजह से आज मैंने ये बुक लिख पाई हूँ।
ये हमारी बुक की अनुक्रमणिका है, जिसमें हमने पृष्ठ वाइज इसमें बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा अध्याय है। हमारा जो पहला अध्याय है वो परिचयात्मक है। इसमें हमने महिला एवं बाल अपराध के बारे में बताया है, उनकी स्थिति के बारे में बताया है। दूसरा है पॉक्सो एक्ट उद्भव एवं प्रावधान। इसमें पॉक्सो एक्ट है, उसका बैरक एक्ट है, उससे लिया गया है। इसमें पूरा जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो भी न्यायिक व्यवस्था है, कानूनी प्रावधान है, जितनी भी धाराएं हैं और जो भी सज़ा का प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उसका समावेश किया गया है। थर्ड है भारत में महिला एवं बाल यौन अपराध, संवैधानिक प्रावधान, उनका क्रियान्वयन। इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी कानूनी प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, जितने भी उनके मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तथा इसके साथ साथ जो बहुत सारे मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड और जितने भी अधिकार हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। चौथा है भारत में पॉक्सो एक्ट का प्रभाव। तो इसमें हमने भारत में जो पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया है, पॉक्सो एक्ट का स्पष्ट रूप से विवरण किया गया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया है कि भारत में पॉक्सो एक्ट की स्थिति क्या है, कहाँ कितने न्यायालय हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं भारत में, इसका इसमें समावेश किया गया है। महिला एवं बाल अपराध, इसके अंतर्गत हमने महिला और बच्चों से जुड़े जितने भी अपराध हैं उनके बारे में बताया है। जो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमने केस स्टडी भी किया, उसका बारे में भी हमने बताया है। ज़िलों के अकॉर्डिंग हमने जो क्राइम रेट है उसके बारे में बताया है कि किस ज़िले में कितने क्राइम हुए हैं, इस बारे में बताया है। तथा SC ST कैटेगरी वाइज भी हमने इसमें डिवाइडेशन किया हुआ है कि कैटेगरी वाइज कितने राजस्थान में महिला एवं बाल यौन अपराध के केसेस हुए हैं, रेप के केसेस, हत्या के केसेस और दहेज के केसेस, बहुत सारे केसेस जो भी हैं महिलाएं बच्चों से जुड़े, वो कैटेगरी वाइज भी हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, ताकि ये पता लगा सके कि ST और SC से में कितने महिला व बाल यौन अपराध हो रहे हैं या हो रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। और राजस्थान के संदर्भ में 2019 में जब कोरोना यानी कि पेंडेमिक टाइम था, उस समय महिला और बाल अपराधों में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। जनसंख्या के हिसाब से बताया गया है और कैटेगरी के हिसाब से बताया है, SC ST कैटेगरी के हिसाब से बताया है, कम्युनिटी के हिसाब से बताया है, समुदाय के हिसाब से बताया है कि कितनी क्राइम रेट रही है, कितना सारे डाटा हैं जो भी लिए गए हैं, इसमें उसका समावेश किया गया है। अगला है महिला एवं बाल अपराध, मनोविज्ञान, मनोविकार, डिसऑर्डर व उपचार। इसमें हमने महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित जितने भी मनोविकार हैं, यानी बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं अपराधों के कारण, शोषण के कारण जितने भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, यौन अपराधों से प्रताड़ित हैं, या घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, या दहेज के कारण प्रताड़ित हैं, या किसी भी रिलेशनशिप से प्रताड़ित हैं, तो उनके लिए जितने भी मनोविकार हैं, उसके कारण मनोविकार जो हो जाते हैं महिलाओं में या पुरुषों में या बच्चों में यौन अपराधों के बाद में, तो उसका हमने इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। बताया गया है कि कितने प्रकार के मनोविकार हैं, और अपराधों से जुड़े बताएं कि अपराधों के बाद, यौन अपराधों के बाद में जो मनोविकार हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताया गया है। और ये जो मनोविकार हैं वो हो जाते हैं, उसके बाद में हम क्या उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मनोस्थिति को सही कर सकते हैं, या हमारे परिवार में जो भी मनोविकारों से रोगी हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो कुछ इसमें बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। मैंने बहुत अच्छी रिसर्च से मैंने इसमें बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि डिप्रेशन के बारे में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार में भी कोई है जो इन तरीके की अपराधों से, यौन शोषण का शिकार है, या कोई बच्चा है, या कोई महिला है, या कोई पुरुष है जो भी शिकार है किसी भी प्रकार के शोषण का, तो जो भी उसके मनोविकार हो जाते हैं, उसके बाद में वो इस बुक को पढ़ के, या उसके परिवार वाले इस बुक को पढ़ के अच्छे तरीके से इसमें उनकी जो मनोस्थिति उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए, ये है हमारा छठा अध्याय, जिसमें महिला एवं बाल अपराध, मनोविकार, डिसऑर्डर व उपचार के बारे में बताया गया है।
तो आप देख सकते हैं यौन अपराधों से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य विकार कौन कौन से, विघटनकारी पहचान विकार जिसे DID भी कहा जाता है, इसे अंधविश्वास के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DID कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक मनोविकार है जिसे अनपढ़ लोग ये समझ सकते हैं, जो शिक्षित नहीं हैं वो इस रोग को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। DID के बारे में एक चीज़ है कि इसको मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान में बहुत सारी पर्सनालिटी, दो से ज़्यादा पर्सनालिटी इसमें होती हैं। इसमें व्यक्ति अपनी जो रियल पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, बल्कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम करता है जो उसकी यकीनन होती नहीं है। इसमें वो वह काम कर लेता है जो उसने कभी किए नहीं हैं। इसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो अश्लील हरकतें भी कर सकता है, कोई किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, किसी से ऐसी बात भी बोल सकता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, ऐसी हानिकारक चीज़ें कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रियाएं दे सकता है, और एकाकीपन वाली कल्पनाएं वाली बातें कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें करता रहता है जिससे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति किसी भूत प्रेत के साये में है, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसे बिल्कुल भी अंधविश्वास के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसे हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने बात की अपनी बुक के बारे में, भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट की समकालीन स्थिति। इस पे मेरी जो बुक है ISBN बुक है, इसके बारे में हमने बात की। अगर आपको बुक परचेज करनी है, अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है महिला एवं बाल अपराध पे, या महिलाओं पर या बाल अपराध पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च पेपर बनाने के लिए बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको बुक अच्छी लगी है और आपको रिसर्च आर्टिकल के लिए या महिला एवं बाल अपराध की जानकारी लेने के लिए, संवैधानिक कानूनी प्रावधानों की जानकारी लेने के लिए बुक पढ़नी है, बुक आपको परचेज करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोनपे की डिटेल मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी, और आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर बुक आपको अच्छी लगी है, कवर पेज अच्छा लगा है, बुक का जो मैटर है वो आपको अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट करिए कि बुक का जो टॉपिक है वो कितना अच्छा है, और में जो अध्याय योजनाएं हैं वो कैसी हैं और कैसी नहीं है। तो आप अगर बुक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो बुक को परचेज कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारीप्रद लगा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।